बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 9th के जनरल मैथ चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं। चैप्टर 6 बेसिकली हमारे पास रेडिकल और रेडिकेंड से रिलेटेड है। रेडिकल का मतलब होता है जज़र और रेडिकेंड कहते हैं मजजूर को। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है। क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू बच्चों आपको समझाऊंगी कि रेडिकल किसको कहते हैं और रेडिकेंड किसको कहते हैं। एग्जांपल के थ्रू देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 प्लस √4, इसमें रेडिकल किसको कहेंगे और रेडिकेंड किसको कहेंगे वो देखें ज़रा। रेडिकल बेसिकली जज़र वाले हिस्से को कहा जाता है, ठीक है, यानी जज़र वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो जज़र का हिस्सा है तो वो हमारे पास क्या है, √4 है। इसी को हम इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं, रेडिकल, ठीक है। और अगर हम रेडिकेंड की बात करें तो जज़र के अंदर जो क्वांटिटी होती है, जो भी नंबर होता है, जो भी क्वांटिटी होती है, उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। अब यहाँ पे √4 है हमारे पास, तो 4 इसमें रेडिकेंड है, ठीक है, जिसको उर्दू में मजजूर कहा जाता है और इंग्लिश में हम इसको रेडिकेंड बोलते हैं, रेडिकेंड। ठीक हो गया। एमसीक्यूज के तौर पे अक्सर पूछा जाता है कि रेडिकल की सिंबल क्या होती है। रेडिकल की सिंबल हमारे पास, सिंबल जो रेडिकल की है वो इस तरीके से है, ठीक है। अब इस सिंबल का क्या मतलब है वो देखें। ये जो हमारे पास रेडिकल या जज़र की सिंबल है, इसका मतलब होता है 1/2। अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से दे दी जाए सिंबल और साथ 3, 4, 5 कोई भी इंडेक्स दे दिया जाए, यानी इसको क्या कहते हैं, रेडिकल सिंबल कहते हैं और इस चीज़ को हम कहते हैं इंडेक्स। यहाँ पे 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, सो ऑन कोई भी नंबर आ जाए तो उसको हम इंडेक्स कहेंगे और इसको 1/3 के तौर पे लिखा जाता है। ठीक हो गया, इंडेक्स को 1/3 के तौर पे लिखा जाता है। और इसके अलावा मेन कंसेप्ट देखें, अगर आपके पास आ जाए 4 और यहाँ पे कोई भी इंडेक्स आ जाए p, तो हम इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4 1/p की फॉर्म में लिखेंगे, यानी जहाँ पे जो भी इंडेक्स आएगा उसको 1 के फॉर्म में हम लिखेंगे। ये हमारे पास होती है कि अगर क्वेश्चन रेडिकल में दिया गया हो, हमने उसको एक्सपोनेंशियल या कुव्वत नुमाई में चेंज करना हो तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक हो गया, वो भी देख लें। अगर हमें जो है वो जज़र के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करें तो हम किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें यह है कि जज़र हमें दी हुई, जज़र के फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और कहा जाएगा कि आप कुव्वत नुमाई शक्ल में इसको तब्दील करें। तो कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करने का तरीका देखें। अगर आपको इस तरीके से आ जाए 4, ऊपर कुछ भी ना हो, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स में कुछ भी ना दिया हुआ हो, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 की पावर 1/2। यानी ये आपने याद रखना है कि अगर स्क्वायर रूट के ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू क्या होती है, 1/2। बेशक यहाँ पे इंडेक्स कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, आपने 4 की पावर 1/2 इसको लिखना है। फर्दर अगर आपको एक रेडिकल फॉर्म या जज़र की शक्ल में दे दिया जाए p और यहाँ पे b दे दिया जाए, ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए आप p लिखेंगे और होल की पावर में 1/b लिखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई कि हमें अगर रेडिकल फॉर्म दी गई है तो हम उसको कुव्वतनुमाई शक्ल में किस तरीके से तब्दील करेंगे और रेडिकेंड किसको कहते हैं और रेडिकल किसको कहते हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें स्टूडेंट्स, दर्ज झील में जज़र और मजजूर बताइए। ठीक है, √3 हमें दिया हुआ है, वही जैसे मैंने कहा था जज़र आपको पता है, जज़र की सिंबल है तो इसका मतलब √3 हमारे पास क्या है, जज़र है। और मजजूर किसको कहते हैं, इस जज़र के अंदर वाली क्वांटिटी को हम मजजूर कहते हैं। जज़र के अंदर 3 है तो इसलिए मजजूर हमारे पास 3 होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, 4 + 3 √a।
यहाँ पे जज़र जो है वो हमारे पास सिर्फ ये वाली है। इन दो पार्ट्स को हम सेपरेट कर लेंगे, इन दो पार्ट्स को इग्नोर करेंगे और सिर्फ जज़र वाला हिस्से को लिखेंगे। जज़र हमारे पास है √a और मजजूर क्या है, सिर्फ a, यानी इस जज़र के अंदर जो नंबर है उसको हमने मजजूर के तौर पे लिख देना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब जज़र की फॉर्म √11 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे √11, ठीक है, और मजजूर में सिर्फ और सिर्फ 11 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 8 - 2 √6, तो इसमें जज़र हमारे पास क्या होगी, √6 और मजजूर ओनली 6 लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स, √5/7। अब यहाँ पे जज़र वाला पार्ट सिर्फ 5 है, इस वजह से लिखेंगे क्या, जज़र 5 में और मजजूर में आप सिर्फ 5 लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 9/√13। यहाँ पे √13 हमारे पास जज़र है और मजजूर ओनली 13 है। आई होप कि आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, दर्ज झील कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें। अब आपको यहाँ पे रेडिकल यानी जज़र वाली फॉर्म दे दी जाएगी, आपने उसको कुव्वत नुमाई यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वैसे लिख लें एक बार, उसके बाद a⁻3 और ये जज़र की अलामत जो है 1/2 को रिप्रेजेंट कर रही होती है, इसलिए हम इसको इन द फॉर्म ऑफ पावर लिख देंगे 1/2। तो यही इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, a³ और हमें 5th रूट दिया हुआ है, तो 5th रूट को हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में चेंज करना है, यानी a³ 5 = a³ लिखेंगे और पावर में हम क्या लिख देंगे, इस जज़र की अलामत को और इंडेक्स को जब ख़त्म करेंगे तो इस इंडेक्स को 1/5 की फॉर्म में लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 1/a⁻k और p रूट हमें दिया हुआ है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1/a k, ठीक है, होल पावर क्या है, इंडेक्स हमारे पास p है, तो यहाँ पे 1/p लिख देंगे। और अगेन देखें मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 1/a, k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा k/p। ये मैथ का रूल होता है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ रहा हो तो हम उसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है, यानी a⁻−k/p लिखेंगे, ठीक है। यानी अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव कोई नंबर आ रहा है डिनोमिनेटर में, वो नेगेटिव के तौर पे लिखा जाएगा, अगर नेगेटिव में हो तो आप उसको न्यूमिनेटर में जब लेके जाएंगे तो पॉजिटिव कर देंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। 1/a इंडेक्स में आपके पास b है, तो यहाँ पे 1/b की फॉर्म में इसको लिख देंगे। और अगेन आपको पता है जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया है, k को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा ak/b और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के तौर पे जब लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा -k/b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, जज़र की फॉर्म में हमने लिखना है 25, पावर दी हुई है 1/2, यानी आपको कुव्वत नुमाई शक्ल में दे दिया गया है, आपने इसको जज़र की शक्ल में तब्दील करना है। सबसे पहले आप इसको एज इट इज़ लिख लें 1/2। जज़र की शक्ल में जब लिखेंगे आपको पता है अगर आपको कुव्वत नुमाई शक्ल में दे दिया जाता है 1/2, जब आप जज़र की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो रेडिकल साइन है ये 1/2 के इक्वल होता है, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे जज़र की शक्ल। जज़र की शक्ल आपके पास आ जाएगी 25, 1/2 को आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। और सिंप्लीफाई अगर हम इसको करते हैं तो आपको पता है 25 जो है अगर इसके फैक्टर बनाएं तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 होता है, तो यहाँ पे हम इसको 5 × 5 के तौर पे लिखेंगे। अब देखें कि 5 2 टाइम आ रहा है, इसलिए 5/2 कर देंगे और ये हमारे पास जो जज़र है ये बराबर होती है 1/2 के, ये 2 और ये 2 कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा 5, तो जज़र की शक्ल आ जाएगी स्क्वायर रूट 25। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 5।
नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 64 पावर है 1/3। सबसे पहले आप इसको जज़र की शक्ल में लिखें। जज़र की शक्ल 64 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे इंडेक्स में, बिकॉज अगर आप इसको लिखते हैं इस तरीके से तो आपके पास ये 1/3 के इक्वल होता है, या रेडिकल साइन ऊपर इंडेक्स से 3 होगा तो आप उसको 1/3 की फॉर्म में लिखेंगे। अगर 1/3 आपको कुव्वत नमाई यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है तो आपने उसको चेंज करना है रेडिकल में, तो यहाँ पे रेडिकल का साइन ऊपर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा से लिख लें 1/3। अब 64 के फैक्टर बनाएंगे। 64 के हमने फैक्टर इस तरीके से बनाने हैं कि ऐसा नंबर हमने लेना है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 64 आ जाए। तो हमारे पास होता है 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको 4 क्रॉस 4 लिख सकते हैं और पावर क्या आ जाएगी 1/3। अगेन 4 पावर 3 लिखेंगे, होल आपके पास 1/3 आ जाएगी। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट पार्ट देखें, 81 है और इसकी पावर हमें दी हुई है 1/4। सबसे पहले जज़र की शक्ल लिखेंगे। जज़र की शक्ल में आपके पास आ जाएगा 81, पावर है 1/4 तो इंडेक्स में लिख देंगे 4। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख ले 1/4 की फॉर्म में ही, यहाँ तक जज़र की शक्ल में हमने बना लिया। अब इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। अब देखिए 81 के फैक्टर बनाते हैं। 3 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इधर लिखेंगे 3 कितना टाइम है 1 2 3 4, 4 टाइम 3 है तो यहाँ पे 3 पावर 4 करेंगे और ऊपर 1/4 लिख देंगे। अगेन कैंसिल आउट करेंगे, 4 4 से कट जाएगा तो आपके पास 3 आ जाएगा, यानी सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 3। अगर जज़र की शक्ल में देखें तो आंसर आएगा 81 4 थ्रू। नेक्स्ट पार्ट देखें, 27 1/3 हमें कुव्वतनुमाई शक्ल में दिया हुआ है। इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। सेम बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है, आपने ये खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन हुआ या नहीं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले ये देख लें 27 की पावर है 2/3, तो हम 2 को सेपरेट कर लेंगे और 1/3 को सेपरेट करेंगे। ठीक है, बिकॉज जैसे ही हम इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करते हैं तो इंडेक्स पावर अगर 1/3 होगी तभी हम इसको इंडेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए 2 को सेपरेट कर लेना है, 1/3 को सेपरेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें जज़र की फॉर्म में हमने लिखना है, तो जज़र की शक्ल आपके पास आएगी 27 पावर 2 और इंडेक्स में आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, 27 के फैक्टर बना लें। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 3 पावर कितनी आ जाएगी 3, और यहाँ पे अगेन हमारे पास पहली की पावर थी 27 की पावर थी 2, तो वो लिख लेंगे। और आपको पता है कि जो हमारे पास इंडेक्स है इसको हम 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 पावर 6 आ जाएगा, होल पावर 1/3 आ जाएगा। जब कैंसिल आउट करेंगे 3 2 ज़ा कितना होता है 6, तो यहाँ पे आपके पास 3 पावर 2 आ जाएगी। को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9, यानी रेडिकल फॉर्म इसकी क्या आ गई 27 पावर 2 और हमारे पास ये क्यूब रूट है और इसके बाद इसका सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स, 8 पावर नेगेटिव हमें दी गई है -1/3। तो सबसे पहले आप इसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1/8 1/3 लिखेंगे। यानी अगर आपको कोई भी नंबर नेगेटिव दिया जाए तो 1/, की फॉर्म में अगर आप लिखते हैं उसको तो वो पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आप इसको लिख लें क्यूब रूट की फॉर्म में, यानी 8 और तीसरा जज़र आपके पास आ जाएगा। हम इसको जज़र की शक्ल में अब तब्दील करेंगे, जज़र की शक्ल आ जाएगी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो सिर्फ जज़र वाला पार्ट लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 8 और इंडेक्स में 3 लिख देंगे। ठीक है, इसको अब हमने करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे एज इट इज़। क्वेश्चन हमारे पास क्या था 1/8 1/3,
ठीक है। अब इसके रूट्स बना लें। 8 के रूट्स आपके पास होते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो आपके पास 8 के रूट्स आ गए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी 1/2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक है। और होल पावर कितनी है 1/3। 3 टाइम 2 आ रहा है, इसको आप 2/3 के तौर पे लिख लें और 1/3 इसकी होल पावर लिख दें। 3 को 3 से कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। जज़र की शक्ल आपके पास आ गई क्यूब रूट 8 और इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स। 1000 पावर कितनी है 2/3 है। सबसे पहले आप इसको 1/3 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1000 पावर लिखेंगे 2 और 1/3, क्योंकि हमने इसको रेडिकल की फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे जज़र की शक्ल, जज़र की शक्ल 1000 पावर 2 और अगेन इसको रूट की फॉर्म में आप लिख दें 3 आ जाएगा। 1000 के यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे 10 के साथ, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा। 10 10 ज़ार 100 और 10 1 ज़ार 10 होता है, यानी 10 को 3 टाइम लिखेंगे तो आपके पास 1000 आता है। 10 को 3 टाइम लिखेंगे आपके पास 1000 आता है। पहले से हमारे पास पावर इसकी क्या थी 2, होल की पावर कर देंगे 1/3, ठीक हो गया। अब अगेन देखें स्टूडेंट्स, 10 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, आप इसकी पावर 3 कर दें और 2 1/3 हमारे पास इसकी होल पावर आ जाएगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 6, होल पावर 1/3 लिखेंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 होता है। 10 पावर 2 लिखेंगे इसको, और 10 पावर 2 का मतलब होता है 10 2 टाइम है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 100। यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 64 1/2। 64 को जब जज़र की शक्ल में लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 64, 1/2 इक्वल होता है इस रेडिकल साइन के, तो इसको लिख देंगे जज़र की शक्ल। अब 64 को सिंप्लीफाई करेंगे, इसके पहले फैक्टर बना लें। 64 8 8 ज़ार 64 होता है और 8 1 ज़ार 8 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 क्रॉस 8 और पावर में 1/2 लिखेंगे, ठीक है। 8 को क्योंकि ये 2 टाइम है तो यहाँ 8/2 लिखेंगे और 1/2 होल पावर लिखेंगे। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 8। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 6.1 की समझ आ गई होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।